Hello students, this is संजू ठाकुर. Now welcome to Target Focus One Step Towards Success बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है. तो जो भी आज हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करें पाँचवा सेशन 5000 प्लस प्रश्नों के संग्रह का. और आज से इसकी टाइमिंग रहेगी 6:30 यानी शाम को 6:30 बजे रेगुलर वीडियोज़ आएगी 5000 प्लस प्रश्नों के संग्रह की. तो कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को. तो आज का पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो की हत्या कहाँ हुई थी. तो बेनज़ीर भुट्टो की हत्या हुई थी रावलपिंडी में और ये हुई थी 27 दिसंबर 2007 को. तो अगला क्वेश्चन है, कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है. तो कोच्चि का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम. अगला क्वेश्चन है, किसे मानववाद का संस्थापक माना जाता है. तो मानववाद का संस्थापक माना जाता है पेट्रोक को. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईडीबीआई में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत की है. आईडीबीआई यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नवी मुंबई में. और भारत सरकार की इसमें हिस्सेदारी है 52.71%. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को यानी जिस समय भारत को आज़ादी मिली उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे. तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस वक्त जेवी कृपलानी. अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ. तो सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ था 2005 में. अगला क्वेश्चन है, पीतल का बर्तन किन अवयवों द्वारा बनता है. तो पीतल का बर्तन बनता है कॉपर और जिंक द्वारा. अगला क्वेश्चन है, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है. तो विधि के प्रश्न पर जो है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार होता है राष्ट्रपति को और ये मेंशन है आर्टिकल नंबर 143 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी क्या कहलाती है. तो मुर्गियों की जो सबसे भयंकर बीमारी है वो कहलाती है रानीखेत. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया था. तो आईएनसी ने जो है किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था. तो ये था 1929 के लाहौर अधिवेशन में उन्होंने क्या किया था, पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था. तो अबुल फजल का जन्म हुआ था नागौर राजस्थान में. तो अकबर के नवरत्न थे अबुल फजल, फैजी, मियाँ तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अज़ियुद्दीन मुलादो पियाज़ा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है. तो भारत में जो है सर्वाधिक तिलहन होते हैं मध्य प्रदेश में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा आईडीबीआई को एक अनुसूचित बैंक बना दिया गया था. तो आईडीबीआई को कब बनाया था आरबीआई ने एक अनुसूचित बैंक. तो ये बनाया था 11 अक्टूबर 2004 को. तो अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत के चाय बागान के मजदूरों ने अपने वेतन बढ़ोतरी की मांग शुरू की थी. तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था यानी असहयोग आंदोलन कब चला था, 1 अगस्त 1920 को चला था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. तो किस प्रांत के चाय बागान के मजदूरों ने जो है अपने वेतन की बढ़ोतरी की मांग की थी. तो ये की थी असम के चाय बागान के मजदूरों ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम पीपल्स कोर्ट किस देश का उच्चतम न्यायालय है. तो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट है चीन का उच्चतम न्यायालय. अगला क्वेश्चन है, सूर्य से प्रति सेकंड कितने जूल ऊर्जा निकलती है. तो सूर्य से जो है प्रति सेकंड निकलती है 3.86 इंटू 10⁻26 जूल एनर्जी. अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है. तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति. अगला क्वेश्चन है, जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है. तो जस्ता धातु का निष्कर्षण किया जाता है जिंक ब्लेंड से. अगला क्वेश्चन है, रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई थी. तो रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना हुई थी शुंग काल में. अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के देवभूति की हत्या कर किसने कर्ण की स्थापना की थी. तो वसुदेव ने जो है देवभूति की हत्या कर कर्ण की स्थापना की थी. तो अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी. तो ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी जूलिया गिलार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है. तो विश्व में जो है मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश है भारत. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के बैंक भारत में कृषि साख के संस्थागत स्रोतों में प्रथम स्थान पर है. तो ये है वाणिज्य बैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसोवो ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किस देश से की. तो कोसोवो ने जो है अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी सर्बिया से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है. तो तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से. तो अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है. तो धन के बंटवारे के संबंध में वित्त आयोग राय देता है. अगला क्वेश्चन है, किस सूफी संत को बख्तियार काकी कहा जाता है. तो बख्तियार काकी कहते थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन को. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था. तो प्रारंभिक चोलों का राजकीय चिन्ह था बाघ. अगला क्वेश्चन है, इग्नो का मुख्यालय कहाँ स्थित है.
तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो ज्वार भी भारत में उत्पादित होता है विश्व में सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा? तो पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा था मेगास्थनीज ने। तो अगला क्वेश्चन है, आशा योजना किससे संबंधित है? तो आशा योजना है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर जहांगीर को किस नाम से पुकारता था? तो अकबर जो है जहांगीर को पुकारता था शेखो बाबा नाम से। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त संसदीय समिति में होते हैं 45 मेंबर्स, और 45 में से 30 मेंबर्स होते हैं लोकसभा से और 15 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जल कॉपर का प्रयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? तो निर्जल कॉपर का प्रयोग किया जाता है जल के परीक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। अगला क्वेश्चन है, पर्वत निर्माण संबंधी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वेगनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन वृक्ष की छाल किस रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है? तो अर्जुन वृक्ष की छाल होती है हृदय रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त। अगला क्वेश्चन है, सरकार आपके द्वार योजना किस राज्य से संबंधित है? तो सरकार आपके द्वार संबंधित है बिहार राज्य से। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा और सिंहस्पा प्रथा की शुरुआत किसने की? तो जो मनसबदारी व्यवस्था थी इसमें जो दुअस्पा और सिंहस्पा प्रथा थी इसकी शुरुआत की थी जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारिया मोंटेसरी का नाम किस विषय से संबंधित है? तो मारिया मोंटेसरी का नाम जो है ये है बाल शिक्षा से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली उड़नवहीन पक्षी कौन सी है? तो न्यूजीलैंड में जो उड़नवहीन पक्षी पाई जाती है कौन सी है? कीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? ये डिस्कस कर लिया हमने, कितने होते हैं? 30। लोकसभा के होते हैं 30 और राज्यसभा के होते हैं 15। तो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने या फिर नीचे जाने पर क्या होता है? जी का मान ये क्या होता है? घटता है। और जो जी का मान होता है मैक्सिमम कहाँ पर होता है? मैक्सिमम होता है पोल पे, और मिनिमम कहाँ पर होता है? मिनिमम होता है ये इक्वेटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के काल में 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ था? तो वायसराय थे तब लॉर्ड चैम्सफोर्ड, और जो सैडलर आयोग था इसको बोल देते थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोलते थे इसको, और इसके जो चेयरमैन थे वो थे मिशेल सैडलर। अगला क्वेश्चन है, 26/11 तारीख का संबंध किस घटना से है? तो 26/11 तारीख का संबंध है मुंबई में आतंकी हमले से संबंधित, और ये हमला हुआ था कब? 26 नवंबर 2008 को। तो आज करीबन इसको हो गए हैं 13 ईयर। तो पाकिस्तान के 10 आतंकियों ने ताज होटल में इस घटना को अंजाम दिया था जो जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से संबंधित थे, और ये कहाँ से आए थे? ये आए थे समुद्री रास्ते से। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका का एक मोलदार वलित पर्वत कौन सा है? तो अफ्रीका का एक मोलदार वलित पर्वत है एटलस पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटोपिया किसकी रचना है? तो यूटोपिया है टॉमस मूर की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह शगुन योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो विवाह शगुन योजना है हरियाणा की एक प्रमुख योजना। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी? तो प्रिंस ऑफ वेल्स ने की थी लॉर्ड रेडिंग के शासनकाल में भारत की यात्रा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1948 ईस्वी में। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। आई होप सो आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को, और बने रहिए हमारे साथ यानी टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल की टीम के साथ।